हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए क्लास 10 केमिस्ट्री, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे रासायनिक समीकरण लिखना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण। आइए देखते हैं कि संतुलित तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। पहले हम इसकी डिफिनीशन को जान लेते हैं, फिर आपको हम उदाहरण के माध्यम से इसको समझाते हैं। देखिए, संतुलित समीकरण किसे कहेंगे? संतुलित समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें अभिक्रिया के दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर होती है। किस परमाणु संख्या? तत्वों के परमाणु संख्या क्या होती है? बराबर होती है। इसे हम लोग बोलते हैं संतुलित समीकरण। ठीक है ना। आइए हम डिफिनीशन जो लिखे हुए हैं उसके माध्यम से आपको बताते हैं, और इस डिफिनीशन को आप लोग ध्यान से पढ़िए, देखिए। ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यह है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या है? संतुलित समीकरण वह है जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है। जिसमें दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संतुलित समीकरण बोलते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि संतुलित समीकरण क्या होता है। देखिए, हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिख रहे हैं। इस रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग क्या लिख रहे हैं? Mg, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो ये जलाने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, MgO देता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संतुलित समीकरण कहता है कि इधर के परमाणु संख्या और इधर के परमाणु संख्या, दोनों परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम के एक परमाणु है, यहाँ पर मैग्नीशियम के एक परमाणु है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के एक परमाणु है। इसलिए हमको इधर भी ऑक्सीजन के दो परमाणु करना है। तो करेंगे क्या? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 से गुणा करते हैं हमारा मैग्नीशियम भी 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। जबकि इधर देखते हैं, इधर हमारा ऑक्सीजन का 2 परमाणु तो है परंतु मैग्नीशियम 1 है। इसलिए इसको बराबर करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे मैग्नीशियम भी हमारा 2 परमाणु वाला हो जाएगा, ऑक्सीजन तो 2 परमाणु वाला है ही। यहाँ पर देखेंगे मैग्नीशियम भी 2 बार हो जाएगा, ऑक्सीजन भी 2 बार हो जाएगा। इस प्रकार से यह जो समीकरण हमको मिलता है यही संतुलित समीकरण होता है। और संतुलित समीकरण यही कहता है कि अभिकारक के जो परमाणु संख्या वो और उत्पाद की जो परमाणु संख्या है वो दोनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पर दोनों बराबर हो गया। आइए इसी प्रकार से देखते हैं असंतुलित, जो यहाँ लिखे हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग परिभाषित कैसे करेंगे? असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें तत्वों के दोनों ओर परमाणु संख्या क्या होती है? बराबर नहीं होती है। अब यहाँ पर बराबर या समान नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? असंतुलित बोलते हैं। आइए जो डिफिनीशन लिखी हुई है उसके माध्यम से आप लोग देखिए। देखिए यहाँ पर लिखे हैं असंतुलित समीकरण वह है जिसमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है। अर्थात दोनों तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होगी, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित बोलेंगे। आइए एक उदाहरण के माध्यम से इसको भी देखते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन H2 लेते हैं और Cl2 लेते हैं, क्लोरीन गैस लेते हैं। जब इन दोनों को आपस में मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद हमारा बनता है HCl बनता है। क्या बनता है? HCl। यदि ये इस प्रकार की अभिक्रिया दिखाई जाए, इस प्रकार की अभिक्रिया में अगर ध्यान दीजिए, यहाँ पर Cl के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, यहाँ पर दोनों के एक एक परमाणु है, अर्थात ये बराबर नहीं है। और इसी को हम लोग बोलते हैं असंतुलित समीकरण या असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम लोग 2 नामों से और जानते हैं। अगले वाले वीडियो में हम लोग जानेंगे वो दोनों नाम क्या है। आइए एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम आगे जो है अगले वाले वीडियो में देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या था। आइए अब पढ़ने वाले हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए हमने इसके पहले हमने पढ़ा है आपको कि असंतुलित जो समीकरण है उसको 2 नामों से और जानते हैं। कौन कौन से नाम है पहले हम उसको जान लेते हैं। देखिए असंतुलित समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण के नाम से जानते हैं, कंकाली समीकरण, और तथा ढांचा समीकरण। उसी को कंकाली समीकरण कहते हैं और ढांचा समीकरण भी कहते हैं। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कंकाली समीकरण का कोई महत्व नहीं है। अब आप लोग सोचेंगे ऐसा क्यों?
कि कंकाली समीकरण का कोई महत्व नहीं है, तो इसको क्यों जो है रखा गया। देखिए कंकाली समीकरण का महत्व क्यों नहीं है, आइए इसको हम बताते हैं। देखिए हम लोग पढ़े हुए हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हुए हैं। द्रव्यमान संरक्षण के नियम में क्या कहता है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम में कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात यहाँ पर द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। क्यों? क्योंकि अभिकारक का जो कुल द्रव्यमान होता है, अभिकारक का कुल द्रव्यमान, अभिकारक का कुल द्रव्यमान बराबर ये होता है उत्पाद के कुल द्रव्यमान के, उत्पाद के कुल द्रव्यमान के। अब सोचो जब अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा तो असंतुलित समीकरण का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। अब ये जो है संतुलित समीकरण का महत्व है क्या आखिर, देखिए हम जानते हैं कि जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करता है। अगर जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करने के लिए आपके रासायनिक जो संतुलित रासायनिक समीकरण है इसका संतुलित होना अति आवश्यक है। मतलब रासायनिक समीकरण को संतुलित होना आवश्यक क्यों है, क्योंकि ये जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आप जो है हम आपको दो समीकरण दे रहे हैं, इन दोनों समीकरण को आप लोग क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को आप लोग संतुलित और असंतुलित के रूप में आप लोग हमको बताएंगे कौन सा संतुलित है कौन सा असंतुलित है। पहला हमारा है, देखिएगा हम ले रहे हैं Zn प्लस H2SO4, ये बना रहे हैं हम लोग ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा हम लोग ले रहे हैं H2 प्लस O2, ये बनेगा हमारा H2O बनेगा। इन दोनों को आपको बताना इसमें कौन सा संतुलित है कौन सा असंतुलित है। अगर असंतुलित है तो क्यों है और संतुलित है तो कैसे है, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला वीडियो हम अगले पार्ट में बताते हैं।